प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो अब हम भाग 37 पर आ गए हैं। आइए पाठ कर लेते हैं। मंत्र बोलते हैं पहले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम फिर सत्यात प्रकाश के तृतीय समोल्लास के 37वें भाग पर पहुंच गए हैं। और अब हम जानेंगे कि जैसे कि हमने पहले जो वैशेषिक दर्शन ने 6 तत्वों के विवेचन की बात की है, जहाँ द्रव्य था तो द्रव्य को अब तक खोलने में लगे हुए थे, जिसमें 5 स्थूलभूत थे, काल, दिशा, आत्मा और मन। इस प्रकार से 9 द्रव्य माने हैं। अब उसके बाद आ रहा है गुण। तो जान लेते हैं ये गुण क्या होता है, गुण किसे कहते हैं, गुण कौन कौन से होते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन अध्याय 1 आनेक 1 सूक्त 6। तो सूत्र 6 क्या है, आइए पहले इसको बोल लेते हैं। वो रूप रस गंध स्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथकत्वं संयोग विभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुख दुःखेच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, ये 24 गुण कहलाते हैं। तो हमने जाना कि गुण 24 होते हैं, जिसके भीतर ये जो हमारे विषय हैं, 5 तो विषय ही आ गए इसमें, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। और उसके बाद में जो जीवात्मा की इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न, ये लक्षण भी इसमें आ गए हैं, है ना। क्योंकि जीवात्मा के ये जो लक्षण हैं वे भी तो गुण ही हैं, ये आ गए हैं। और गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म, ये भी गुण ही होते हैं व्यक्ति के भीतर और वस्तुओं के भीतर, जड़ वस्तुओं के भीतर भी होते हैं ये। जैसे द्रवत्व है, गुरुत्व है, गुरुत्व पृथ्वी के भीतर, द्रवत्व जल के भीतर है। तो इस प्रकार से तो आइए अब जानते हैं हम गुण किसको कहते हैं। ये 24 गुण बतला दिए यहाँ पर। तो यहाँ भी एक वैशेषिक दर्शन का सूत्र लिया है, अध्याय 1 आनेक 1 सूत्र 16। द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्षेति गुणलक्षणम। गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे, अन्य गुण का धारण न करे, संयोग और विभाग में कारण न हो, अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे, उसका नाम गुण है। तो यहाँ बता दिया गुण किसको कहते हैं। तो कहा जो द्रव्य के आश्रय में रहता है। अब इसको समझो, द्रव्य के आश्रय में मतलब, तो द्रव्य बताए थे 9। तो जैसे मान लीजिए एक द्रव्य ले लेते हैं हम, पृथ्वी, है ना। पृथ्वी द्रव्य है, तो पृथ्वी का जो गुण है वो क्या हो गया, गंध, गंध हो गया ना। तो अब ये किसके आश्रय में रह रही है, गंध जो है द्रव्य के आश्रय में। तो अर्थात गुण गुण जो गंध है वो किसके आश्रय में, पृथ्वी के आश्रय में। जो गंध गुण है वो पृथ्वी के आश्रय में रहता है। तो यही कहा है, गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय में रहे। तो पृथ्वी में गंध रहता है, अन्य गुण का धारण न करे। गंध तो एक अपना एक गुण है, तो अन्य गुण का धारण करने का मतलब ही नहीं। पृथ्वी तो और ले सकती है, लेकिन गंध गुण और गुण नहीं ले सकता। संयोग और विभागों में कारण न हो। अभी इसको भी खोला जाएगा कि संयोग और विभाग क्या है, बताया जाएगा। संयोग का अर्थ होता है मिलना, विभाग का अर्थ होता है मिले हुए के अनेक टुकड़े हो जाना।
तो ऐसा भी नहीं होता। गंध एक अपने आप में गुण है, जो पृथ्वी का गुण है, उसका भी संयोग और विभाग में कोई कारण ना है, नहीं है। अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा भी न करता हो, उसका नाम गुण है, वो अपने आप में एक गुण है। अब आगे महाभाष्य का एक और वो प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पर, एक एक दो दो। श्रोतोपलब्धि बुद्धि निर्गाय प्रयोगेणाभिज्वलति आकाश देश शब्द। कि शब्द किसको कहते हैं? जैसे अभी हमने यहाँ पर रूप रस गंध स्पर्श संख्या सबकी बात की, तो उनमें एक गुण शब्द भी है। तो एक एक करके अब ये खोलेंगे। शब्द गुण क्या है, रूप गुण क्या है, रस गुण क्या है, गंध क्या है, परत्व क्या, परत्व क्या, पृथकत्व क्या, संयोग क्या, विभाग क्या, बुद्धि क्या, सुख दुख इच्छा द्वेष क्या, ये सबको खोलेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती। तो कहा, जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति हो, कानों से, जिसकी बुद्धि से ग्रहण हो, जो प्रयोग से प्रकाशित हो, और आकाश जिसका देश हो, वह शब्द कहाता है। कितनी सुंदर परिभाषा है महाभाष्य की। शब्द सुनाई देता है ना, तो कहा श्रोत्रों से प्राप्ति हो, और सुनते हैं तो बुद्धि से, बुद्धि भी तो लगती है, क्या शब्द कहा, जिसका बुद्धि से ग्रहण हो कि कौन सा शब्द हुआ, क्या बोला, है ना। जो प्रयोग से प्रकाशित हो, प्रकाश में प्रकट होना, तो जो प्रयोग करते हैं, जैसे मान ली थाली से थाली बजाई, तो एक शब्द निकला, टन 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 टन, है ना, तो ये शब्द निकला। तो आकाश जिसका देश हो, चार बातें बता दी। श्रोत्रों से प्राप्ति हो, बुद्धि से ग्रहण हो, प्रयोग से प्रकाशित हो, और आकाश जिसका देश हो, वह शब्द कहलाता है। बताइए कितनी सुंदर परिभाषा कि शब्द किसको कहते हैं। क्षम्यताम। अब देखो, रूप किसको कहते हैं? नेत्र से जिसका ग्रहण हो, आंखों से देखते हैं। जीभ से जिस मीठे आदि अनेक प्रकारों का ग्रहण होता हो, स्वाद लेते हैं ना जीभ से, तो रस पता चलता है, वह रस। और गंध किसको कहते हैं? नासिका से जिसका ग्रहण हो, वह गंध। और स्पर्श किसको कहते हैं? त्वचा से जिसका ग्रहण होता है, वह स्पर्श। ये सभी विषय हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। और ये भी गुण हैं, विषय भी एक गुण है। कहते हैं ना कि वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति बहुत स्पर्श वाला है। हवा कैसी है? स्पर्श गुण वाली है ना। और कोई अधिक इस स्पर्श गुण कोई लेता रहता हो, छूने का ही प्रयास करता रहता हो पूरा टाइम, उसके भीतर ऐसी वासना भरी हुई हो, तो वो ठीक बात नहीं होती। कहते हैं वो ऐसा विषय विकार भी मन के भीतर नहीं लाना। तो ये अलग बात है। लेकिन यहाँ जो बात बताई जा रही है कि गुण किस किस को कहते हैं और उन गुणों को कैसे हम जानेंगे, तो कहा वह स्पर्श जिसका त्वचा से ग्रहण होता है। और फिर आगे कहा परिमाण, एक द्वय इत्यादि संख्या। संख्या किसको कहते हैं? तो पहले कहा संख्या को बता रहे हैं कि एक द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव दश, ये सब संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, कितनी भी हो सकती हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं इनकी संख्या, जिससे पदार्थों की गणना होती है। गिनते हैं हम, लड्डू बनाते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5, और भी चीज़ें गिनते हैं, पेज गिनते हैं कॉपी के, पुस्तक के। तो ये सब संख्या। परिमाण किसको कहते हैं? परिमाण का सीधा अगर सामान्य अर्थ लेंगे तो वजन को कहते हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं जिससे तोल अर्थात हल्का व भारी विदित होता है। कितने वजन का है, कितना परिमाण है इसका, 1 किलो का, 2 किलो का, 100 ग्राम, 200 ग्राम। पृथकत्व, पृथक माने अलग हो जाना, एक दूसरे से अलग। संयोग, मिल जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना। विभाग, अलग हो जाना मिल करके, एक मिले हुई वस्तु के अनेक टुकड़े हो जाना। परत्व, और फिर का आया अपरत्व। परत्व इससे ये परे है, परे है, और अपरत्व यह उससे उरे है। बुद्धि, ज्ञान, सुख, आनंद, है ना, दुख, क्लेश हो गए, इच्छा, राग हो गया, द्वेष, विरोध, वैर हो गया, है ना। ये अब ये जीवात्मा के भीतर ये तो गुण होते ही हैं, इच्छा, द्वेष और वैर। हाँ, प्रयत्न, प्रयत्न भी होता है, अनेक प्रकार का बल, पुरुषार्थ। तो यहाँ पर जो जितने भी 24 गुण बताए हैं, ये यहाँ पर मिश्रित हैं। जड़ के भी हैं, चेतन के भी हैं, आत्मा के भी हैं। फिर कहा गुरुत्व, भारीपन, द्रवत्व, पिघल जाना, है ना, स्नेह, प्रीति और चिकनापन, संस्कार, दूसरे के योग से वासना का होना, है ना, धर्म, न्याय आचरण और कठिनत्व आदि, अधर्म, अन्याय आचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता। ये 24 गुण बतलाए गए हैं।
तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये 24 गुणों की यहाँ पर व्याख्या कर दी। तो आज हम इनको गुणों को ही समझते हैं, बस आगे फिर रखेंगे, विषय चलेगा अब आगे कर्म किसको कहते हैं और ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं। और बाकी की चीज़ें तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं जो आपने समझना हो, है ना। ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पे 24 गुण आज बतला दिए गए, तो आप इसको याद करें वीडियो से सुन करके, और पुस्तक में भी पास में रख करके उसको पढ़ें समझें, और जो बात समझ ना आई वो प्रश्न लिख करके हमें लिख दिया करें, जिससे हम अगले भाग में इसका उत्तर दे दिया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे आगे भेजते रहिए, लोगों को ज्ञान दर्शन देते रहिए। जब परीक्षा होगी इतने अच्छे से तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ कि जब परीक्षा हो तो मात्र रिवीजन मात्र से ही आप परीक्षा दे सको और उत्तम श्रेणी में प्राप्त कर सको। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते, धन्यवाद।